समाज बिलहरी एवं सकल दिगंबर जैन समाज कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर दिखाए जा रहे 1008 श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, ये महोत्सव मध्य प्रदेश के कटनी स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिलहरी में 2 दिसंबर से आरंभ हुआ था। अभी तक समस्त भक्त परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रभु के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का आनंद उठा रहे थे। और वहीं आज सभी इस पावन धरा पर उपस्थित हैं प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों के साथ। आज के इस महोत्सव में हम देखेंगे कि किस प्रकार अरिहंत प्रभु ने सांसारिक जीवन को त्याग कर मोक्ष मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। दर्शकों, आइए अब हम भी आनंद उठाते हैं प्रभु के तप कल्याण के मनोरम दृश्यों का। विश्वादिवरन्तेभ्यो अग्निमामिति स्वाहा। चित्तो धम्मविनीरे चीरवादि रूपके स्थापयामि जिनदान जिन सर्वसिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरदान जलदित्मभ्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरदान जलदित्मभ्यामिति स्वाहा। उतक चंदन तंदुल पुष्प तेजर सुदीप सुधूप फलाद के कवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रह मंगल घड़ी ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावनी की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावनी की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। तो ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन। और 8 दिनों के आदिनाथ की स्वर्णावरणी मूरत मनहारी। आदिनाथ की स्वर्णावरणी मूरत मनहारी। कलशा ढालो, दोनों हाथ उठा के कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो कवालो रे पुण्यवारी। पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। बजा के सम्मान करेंगे। जगह पे पहुंचो, जगह पे सब लोग अपनी अपनी जगह पर जहाँ पूजा करते हैं। मड़िया जी वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। अभी शांति धारा के बाद पूरे परिवार के साथ आरती करेंगे। सकल वमननाथं ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं।
चत्तारि मंगलम वरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्मा रंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पंडितो धम्म लोकोत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि हरोम अनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम भीम छीम हम सम झम वम वापाहा छाम छीम छूम छेम छैम छूम छम छा छीम राम ह्रीं ह्रूम ह्रीं ह्रीं रमरा ह्रीं द्राम द्रीम द्रावय द्रावय श्रीमती ठाठा शांति मंत्रेणाभिषेकम करोमि ओम रोम सोम पट किरीटिम गातय गातय पर विज्ञानी स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिन छिन पर मंत्रान विंद विंद छाम छाह वा वा रूम फट सोम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो रते भगवते प्रक्षिण से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनति विनाशनाय सर्व पर कुछ क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सर्व छाम डामर कृतोपद्रव नाशनाय सर्व साकनी डाकनी भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रम रासियाव सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याव स अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्ताण ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम अहराम श्री ह्रीं अहरुम ऊरोम सहरा जगदावद्मनाथनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य अष्टाष्टाबीज अष्टमंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभावन मंडिताय द्वादश गण सहित अनंत चतुष्टय सहित समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहित षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोकमय व्याप्ताय अनंत संसार जग परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुगत पदार्थ लोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे उत्सर्गुणाश्राय घाति कर्म क्षयंकराय जराय अव्वाय सकल व्याधि बंधु श्रीमज्जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक वै पीडा विनाशनम भवतु अपवादम अस्माकं चिंचिन्दे बिंबिन्दे मम कामं चिंचिन्दे विघ्नं सर्वराज भयं सर्व चोर दुष्ट भयं सर्व सर्वशिक्षिक भयं सर्व ग्रह भयं सर्व दोषं व्याधिं डाम्रं जागृत विघ्नं सर्व पर मंत्रं सर्वात्मघातं सर्व परघातं सर्व गजास गोमहिष अजमारीं सर्व सस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीं सर्व राष्ट्रमारीं सर्व पूर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयं सर्व मोहनीयं सर्व अपस्मारीं सकल पूजका नाम शुभ कर्म जनित दुखानि सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर संयोगनी ग्रह दोषान सर्वष्टकुली नाग जनित भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिक दोषान सब सहस्पदादि ग्रह दोषान पर शत्रु कृष्ण नोचन विधि सम्मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं सकल पूजगणानां सुदर्शन महाजय चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य शांतिं सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करोट पटम दोनौ संवाहानंदनम सर्वानंदनम यश्चकं त्रिशलोकेषु व्याधि विसन्वर्जितं भव्यं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते तो भक्ति प्रसादा लक्ष्मी पुरराजगे पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योद्भव पद्रव स्वचपक चक्रोद्भव पद्रव प्रचंड पवनानंजलोद्भव पद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्र दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित वत्पन्नाम विनाशनम भवतु सकल पूजगणानां श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु
दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायो आरोग्य ऐश्वर्य में वृद्धिरस्तु ओम नीमरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष प्रथाच भवतु श्री चंद्र प्रभास पूज मल्लिनाथ मुनि सुब्रह्मण्यनाथ नेमिनाथ पार्षदेभ्यो नमः इतने निमंत्रण नवग्रहणं शांत्यर्थम गंधोदकधारा वर्षणं संपूर्ण सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंजुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलाग कई धवल मंगल गान रवागुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमयजे ओम ह्रीं अभिषेकान्ते विश्वादि वीरान्तेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति नत्वा मुहुर्निजि जरा ध्यान मेरा रखना जिनवर अभिषेक किया है करके मन हर्ष लिया है जिनवर अभिषेक किया है करके मन हर्ष लिया है हम सब उतारे तेरी आरती हो प्रभु जी झुक झुक उतारे तेरी आरती चंदा तुलार चंदनिया सूरज तुलारे किरणा चंदा तुलार चंदनिया सूरज तुलारे किरणा तारा सुजड़ दुर थारी आरती प्रभु जी नैना सवारो थारी आरती महाराज की कराश बदहर शीर सागर के जल से मिटी काली माँ पाप की अग पर से हुआ जन्म सफलम करी सेव देवा न हो पद तुम्हारा इसी हेतु देवा श्री दिन 24 जन्म की अपरम धार पूज करत पातक टले बड़े ज्ञान अधिकार बड़े ज्ञान ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जनेन्द्रेभ्यो महार्घ्यं निर्पामिति ये अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो ध्यानत की जो शुभ खेत भूमि समर्पित हो नंदीश्वर नंदीश्वर श्री श्री धाम पावन पूज करो मधुर प्रतिमा अभिराम आनंद भावोदर नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे पावन जिन मंदिर जान सुंदर मन मोहे नंदीश्वर स्वाहा कर दो माँ समझदार है बाकी के शेष विशेष बनेंगे अभी नंदीश्वर जी पे 50 जना ओम ह्रीं जयपति प्राप्त अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा जल फल आठों दर्भ चढ़ाई ध्यानत व्रत करो मन लाई परम गुरु हो जय जयनाथ परम गुरु हो शुभ शुभ भावना भाई सोले तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जयनाथ परम गुरु हो ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्याय षोडशकर्णेभ्यो नमः अर्घ्यं दर्वपामते 8 दर्भ मई अर्घ बनाए ध्यानत पूजो श्री जनिराय महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए पांचों में श्री जिन दाम सब प्रतिमाजिक प्रणाम महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए ओम ह्रीं श्री पंचमेरुषमन्दिरस्य जिन चैत्र चैत्यानेभ्यो नमः बोलो अर्घ्यं 8 दर्भ सवार ध्यानत अधिक चाहसो भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमाद्य तत्लक्षण धर्माय नमः अर्घ्यं दर्वपामते 8 दर्भ निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्न त्रय भजो ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रय नमः अर्घ्यं दर्वपामते जल गंध अक्षत पुष्प जल फल दीप यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो ध्यान कीजो शिव के भूमि समर्पित हो नंदीश्वर श्री जिनदा बावन कुंज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे ओम ह्रीं श्री
नंदीश्वर विष्णुमंदी भवनी चेत चेत्यानि गो नमः अर्घं पामते जलगंध अक्षत पुष्प चतु फल दीप धूप सुलावना फल ललित आठों द्रव्य मिश्रित अर्घ कीजिए पावना मनवादि चारण रिद्धि धारक मुनि की पूजा करो ता करे पातक हरे सारे सकल आनंद विस्तर ओम ह्रीं मनवादि चारण छत्र श्री गो नमः अर्घं जलगंध अक्षत पुष्प चतु फल दीप धूपायन धरो ध्यान करो निर्भय जगत सहजोर कर विनती करो सम्मेद गण गिरनार चंपा पावपुर कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास ओम ह्रीं श्री चक्रविंशति कंकर निर्वाण क्षेत्र गो नमः अर्घं पामते आचार्य श्री के चरणों में हम जल चंदन अक्षत फूल चंद्र दीप दो अति पल्लावे पूजा उत्तम जाल सुंदर ओम ह्रीं श्री जन मुकुंदवा सरस्वती देव नमः अर्घं पामते आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर दरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा नागम गावे सदा कलश जो बिखराते गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेजने लाया हूँ तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महाशक्ति है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत बोलो बिना मास्क वाले बोलो ओम ह्रीं नहीं ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर नेवर स्थित विराजमान सत्संग अर्घं पामति महाराज इसलिए बोले क्योंकि उनकी दीक्षा स्थली नेमावर है और गुरु जी वहाँ विराजमान है। आओ तो बोली परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने अरे क्या जाने भाई क्या जाने भाई क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने नैनों में जल भर लाया सुनिहिल भावों की केशर ले शब्द पुष्प तंदुल लाया तन ने वेद बना मन दीपक मद यौवन की धूप बना तब पद में अर्पित कर सिर फल पूजन का यह अर्घ बना तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ गुरु साधे रोहा परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज सत्संग अर्घं पामति ये आपको नहीं बोलना था आपका छूट गया आप कौन बोले अच्छा आप सत्संग में अच्छा ठीक क्या आपकी संस्कृत इतनी बढ़िया है का तंत्र से भी ज्यादा बड़े महाराज जी सुधार लेते हैं चलो कोई नहीं बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज चरु दीप धूपाइन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोर कर विनती करो सम्मेद कर गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भू निवास को चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्वपामिति मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री बुझाए पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत भाषित मैंने पूजो द्वादशांग रची गणी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवहित सब आशाहानि सर्वज्ञ भाषित धर्म शिवरी दयामय पूजो सदा जनि भावना षोडश त्रैजा विनाशी नहीं कदा त्रिलोके के कृतिम कृतिम चैत्य चैत्यालय जजु पंचमेरु दंतेश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजो कैलाश श्री समेत श्री गिरधार गिरि पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीर्थ सर्वदा 24 श्री जिनराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली के सहस वसुजे होय पति शिव के है के जल गंधाक्षत पुष्प चरुदी धूप फलदाय सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी पादाय सरसाजी दादा सांग जी वाणी मां 10 लक्षण 16 कर्ण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार्य रत्नतर धर्म कैलाश गिरि सम्मेद गिरगिरनार चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र विद्वान विस्ति तंगर भूत वैश्य वर्तमान काल संबंधित 24 शासी विजिने भो जलादि महार्घं निर्वपामिति शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी शील गुण व्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्खत नयन कमल दल राज पंचम चक्र वरद पदधारी सौनव तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जिनाय नमो शांति हित शांति विधायक
ओ दिव्य विडप भूपन की वर्षा दुंदुभिया सनवाणी सरसा छत्र जवर मंडल भारी ये तो प्रतिहार मनहारी शांति दिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिवनाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े तिने पुनिचार सबको पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देव और पूज्य पदार्थ जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए कहीं शांति सदा अनुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतिनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को लेके जे सुखी है दिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे दिन भर न रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी समय वर्ते हो न दुष्काल भारी सारे ही देश धारी जिनवर वृक्ष को जो सदा सौख्यकारी घाति कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में वृषभादि के जनाय दोनों हाथों को जोड़ने भगवान को देखें शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सदा सत्संगति का सद्व्रतों का सुयस कह के दोष ढाकूं सभी का बोलूं प्यारे वचन के आपका रूप ध्याऊं तोलो से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं तो पद मेरे ही में मम है तेरे पुनीत चरणों में तब लोली रहे प्रभु जो लो न पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे सो क्षमा करो करुणा कर पुनि छुड़ाओ बहु दुख से हे जगबंधु जिन्हें सर पाऊं तब चरण शरण लहारी मरण समाज सो दुर्लभ कर्मों का छह सोध सुकारी शांत्यर्थम पुष्पांजलि छिपेद श्रीमद शांति भक्ति समाधि भक्ति कृत्वा कायो सर्गम करोमि हम नौ बार नमोकार बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण होय पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देह चरण की सेव आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावो कृपा कर अपने अपने था श्री जी सोने में जल डालेंगे और आसिका लेंगे श्री जिनवर की आसिका जय शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए कष्ट शीघ्र मिट जाए बैठ के नमोस्तु करेंगे हाँ ऊपर वाले इंद्र लोग अब अभी हाँ सब लोग इधर की ओर आगे की ओर आ जाएंगे नीचे सब लोग नीचे हाँ बीच में ही खाली कर दो ये बड़े इंद्र वहां पर बैठेंगे अभी सभी पात पर नीचे आ जाओ जल्दी केवल सौधर्म इंद्र महाराज नाभि राय मरुदेवी कुबेर और महायज्ञ नायक ये इतने लोग अंदर हवन के लिए पहुंच जाएंगे बाकी आ जाओ सब सामने की ओर पूजन हो चुकी है विसर्जन भी हो गया जल्दी आ जाओ सब लोग अष्ट देवी अभी आ जाए हाँ सब लोग आ जाओ सब पूरी गैलरी खाली है खूब पूरा बोलो सब लोग 2 गज की दूरी दवाई नहीं तो हाँ, अब काय ढुलाई फिर जल्दी चलो हाँ जो मास्क नहीं लगाए उनकी कार्रवाई करो सभी पहुंच जावे शीघ्र सुन आ रहे हम सुनो जल्दी करो अब अभी यहाँ पर पूजन का कार्य जन कल्याणक सहित पूर्ण हो गया दोपहरकालीन कार्यक्रम अब तप कल्याणक से संबंधित है उनको आप ध्यान से सुनेंगे आज का यह कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित और समय पर चलने वाला कार्यक्रम है आज जितने भी आपके प्राचीन जिन बिंब हैं उनके भी संस्कार होने वाले हैं
तो आपके जो पूर्व से कुछ निर्धारित कार्यक्रम थे उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है, उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। अभी यहाँ से आप जाएंगे तो ठीक 11:30 बजे ऊपर जितने पात्र रहते थे वो राजा की ड्रेस पहन करके तैयार रहेंगे। यहाँ पर अष्टदेवियां 11:45 बजे जो भी पहनना वो आपकी ड्रेस आप जानो, पर 11:45 बजे ध्वज स्थल पर कलश लेकर के तैयार रहेंगे। बाद में आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो जैसे ही हाँ घड़ी मिला लो 11:45 तो 11:45, नहीं तो फिर नहीं आना, घर में ही रहना। तो 11:45 बजे अष्टदेवियां यहाँ पर क्षीर सागर का जल लेकर के प्रवेश करने वाली हैं। तो उससे पहले पाणी ग्रहण संस्कार की विधि एक आपको यदि देखना हो, वो जो कि बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं है, परंतु आपकी क्षेत्रीयता के अनुसार एक पद्धति है। और क्योंकि महाराजा नाभि राय ने उस विधि को चलाया था, इसके पूर्व में भोग भूमि में किसी की शादी नहीं होती थी। विवाह की उस पद्धति को स्वयं माता मरुदेवी से पाणी ग्रहण संस्कार विधि से उन्होंने विवाह किया था और उस विवाह की पद्धति को प्रचलन में लाए थे। उस पद्धति को यदि आपको देखना है तो आदिश्वर महाराज का विवाह होगा, और विवाह भी आदर्श विवाह होगा। बारात नहीं निकलेगी, सरकार की अनुमति नहीं है, ज्यादा बाराती भी नहीं आएंगे। और वो चूंकि तीर्थंकर, अब तीर्थंकरों का चक्रवर्ती विवाह ठीक नहीं माना जाता ना, तो तीर्थंकर विवाह होगा। चक्रवर्ती विवाह एक अलग होता है, तो तीर्थंकर विवाह होगा। और वो यहीं पर उस विधि संस्कार को करते हुए राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक के समय राजे महाराजाओं द्वारा भेंट समर्पण होगी। महामंडलेश्वर राजाओं का राज तिलक होगा। राज तिलक के पश्चात सेनापति की नियुक्तियां होंगी। तो यहाँ पर जितने भी स्वयं सेवक हैं जो जहाँ कहीं भी सेवा में लगे हैं, यहाँ का कार्य नहीं देख पा रहे हैं और सबको व्यवस्थित सेवा दे रहे हैं, तो आज उनको मौका है कि वो यहाँ पर परेड करते हुए सलामी के लिए आएंगे। तो सौदरमिंद के द्वारा उनका तिलक के द्वारा सम्मान भी हो जाएगा। तो वो युवक सभी एक साथ परेड के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे ठीक 12:30 बजे। और यहाँ पर जैसे ही राज तिलक होगा, षटकर्म पर उपदेश होगा। संक्षिप्त उपदेश के उपरांत ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी जाएगी। भरत बाहुबली को राजनीति सिखाई जाएगी। और इसके उपरांत नीलांजना का नृत्य होगा। लोकांतिक देवों का आगमन होगा। लोकांतिक देवों के आगमन के पश्चात प्रभु दीक्षा वन गमन करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ठीक 3 बजे महाराज श्री के कर कमलों से मुनि दीक्षा का कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। वो देखते हैं 4000 राजा तो थे ही उनके साथ, अब कितने राजा आदिश्वर महाराज के साथ दीक्षा लेते हैं वह दोपहर में आपको देखने को मिलेगा। और आज से नई प्रतिमाएं भी पुरानी प्रतिमाओं की तरह आयो आयो रे तब कल्याणक आयो रे। प्रभु जी वेश दिगंबर धारे, चेतन को निर्ग्रंथ निहारे। प्रभु जी वेश दिगंबर धारे, चेतन को निर्ग्रंथ निहारे। बरसे आनंद धार रे, बरसे आनंद धार रे। तप कल्याणक आयो रे, तप कल्याणक आयो रे। आयो आयो रे तब कल्याणक आयो रे। आयो
कल्याणक आयो रे, तप कल्याणक आयो रे, तप कल्याणक आयो रे। आहार देने में भीड़ नहीं करेंगे और किसी प्रकार से इंद्र इंद्राणी आहार नहीं देंगे। तो क्या करना है, उस समय इंद्र इंद्राणियों को मनुष्य बनना है बाकायदा, अर्थात माला मुकुट आदि निकाल के सोले के सफेद वस्त्र बदल करके ही आहार देना है, और वो भी सूती होने चाहिए। इस तरह से आप आहार देंगे। कल हमने आपको सुनाया था, बड़े महाराज जी का आहार चल रहा था, उधर कोई दो महिलाएं बाहर खड़ी चर्चा कर रही थी, और हम निकले तो सुनते हम चले गए, आवाज आ गई थी, बोले तुम आहार दे आई? बोले नहीं। दे सकते क्या? महाराज जी ले लेंगे। नहीं, ऐसा कछु नहीं है, पहले से घुस जाओ तो सब हो जाए। ये आहार की पद्धति है क्या? नहीं है। तो इस पद्धति को कैसे करना चाहिए वो सीखने का अवसर है। एक तो आपको भी इस समय महामारी से सावधानी रखने की बात कही जाती है, उसको भी आप नहीं पालन कर पाते। गड़बड़ हो जाए तो कौन संभालेगा, यह विवेक भी नहीं रख पाते। इन सब बातों को कल सीखने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर रहेगा। और देने की क्या विधि है, क्या पद्धति है, किसके घर में घुसना नहीं घुसना, चौके वालों की अनुमति के बिना क्यों घुस जाना और उन्हीं का उठा के दे देना, तुम्हारा क्या लगा? तो ये सारी विधि कल सीखने का अवसर रहेगा। पर अभी से आप सोले की तैयारियां कर लें। अष्ट देवियां भी अपनी सोले की आहार की साड़ी सुखा करके अलग से तैयार रखेंगी, वो भी अपने सोला बदल करके ही पड़गहन विधि करते हुए आहार दे सकेगी। तो और भी सामान्य से जो कोई भी देना चाहेंगे, सबके लिए यही शर्त रहेगी। इसी शर्त के तहत आप अपने आहार विधि को संपादित कर सकेंगे। अब आगे महाराष्ट्र की मंगल देशना का समय हो चुका है। हम आगे की प्रक्रिया के लिए बाबा जी की ओर और आइए परम पूज मुनि पर शिव प्रवचन के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व हमारे बीच में गुड़ायतन ट्रस्ट परिवार के महामंत्री शिरोमणि संरक्षक भाई चंद कुमार जी राय सेठ का परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। मंत्री आ जावे और ब्रह्मचारिणी डॉक्टर उषा बहन जी आप भी आए, श्रीफल चढ़ा के पूज्य मिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में जिनेश्वर दास जी गोटे गांव से सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं, वे भी आ जावे, श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधु, कल प्रातः काल की विलंब चर्चा की गई थी कलश की और मुख्य द्वार खोलने की, पट खोलने की। दो कलश तो हमारे कल आरक्षित हो चुके थे, एक कलश की हमारे पास नाम आ चुका है, जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है, आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। नाम हो चुका है और जिन्होंने भी स्वीकृति प्रदान किया, अगर टीवी के सामने बैठे हैं, नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अब एक हमारे पास सौभाग्य, अंतिम सौभाग्य, कौन? सौभाग्य चंद कुमार जी राय सेठ आदिवासी। हाँ जी, सिर्फ एक सौभाग्य और बचा है, जिनालय के मुख्य द्वार का पट खोलने का। जो भी सौभाग्यशाली श्रावक ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने नाम कमेटी के पास प्रेषित कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और आइए मंदिर के उद्घाटन का, मुख्य द्वार खोलने का और एक वेदी और शेष रह गई है। जिनको भी सौभाग्य प्राप्त करना है, जिनवाणी चैनल पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम और आप चलते हैं। और आइए आप सभी की ओर से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करेंगे। हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस चरण। तप कल्याणक आयो रे, आयो आयो रे तप कल्याणक आयो रे, आयो आयो रे तप नमो
साहुरम् एषो पंच अळमुयारो एसो पंचनमोयारो सर्वपावपणासनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पठमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। हमारा जीवन मिट्टी की तरह, मिट्टी के लौंधे से मंगल कलश भी बन सकता है, बनाया जाता है। तो शराब की कुल्हड़ भी, दोनों ही मिट्टी के रूप हैं। मंगल कलश जहाँ मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर मांगलिक प्रतीक बनता है, माथे की शोभा बनता है, तो वहीं शराब की कुल्हड़ निंद दृष्टि से देखी जाती है। दोनों एक ही मिट्टी से बने, एक को आदर्श दृष्टि से देखा जाता है तो दूसरे को हे दृष्टि से। अभी हम भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। पंच कल्याणक है क्या? माटी से मंगल कलश बनने की प्रक्रिया। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के मर्म को पहचानें और मंगल कलश बनने की प्रक्रिया को आत्मसात करें। कैसे बने? कल हमने देखा भगवान का जन्म हुआ, युवा अवस्था को पा गए, बाल कीड़ा हो गई ना, कल यौवन को प्राप्त हो गए, राजभोग भी करेंगे और आज ही वे दीक्षा धारण करेंगे, तप अंगीकार करेंगे। आज तप कल्याणक है, जिसे हम दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे मैं करूंगा। सबसे पहली बात, तपस्या क्यों? दूसरी बात, तपस्या क्या? तीसरी बात, तपस्या कब? और चौथी बात, तपस्या कैसे? भगवान दीक्षा लेंगे, तप करेंगे, क्यों? हर तीर्थंकर भगवंतों ने राजपाट वैभव को छोड़ा, क्यों? मन में कभी सवाल उठा? भगवान के पास किस चीज की कमी थी जिसके लिए उन्होंने दीक्षा धारण की? प्रायः लोक धारणा ऐसी है, जिनके पास कुछ नहीं होता वो साधु बन जाते हैं।
पर यहां तो सवाल दूसरा है, जिनके पास सब कुछ है वो साधु क्यों बने? वे दीक्षा क्यों लिए? कभी मन में सवाल आया? ये सवाल उठना चाहिए, और जब सवाल उठेगा तो समाधान भी निकलेगा। भगवान ने दीक्षा ली, क्यों ली? उनके पास देखा जाए तो किसी भी साधन की कमी नहीं थी। राज संपदा, भोग विलास, ठाट बाट, प्रभुता, मान सम्मान, ऐश्वर्य, सब कुछ था। इस संसार की जितनी भी अनुकूलताएं हो सकती है वह सब भगवान के चरणों में न्योछावर होती हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने उन सब को त्यागा। क्यों? केवल इसलिए कि बाहर की जितने भी ठाट बाट हैं उनमें सुविधा तो है, सुख नहीं। ये सुख के साधन नहीं है। इनके माध्यम से जीवन का जो सच्चा सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। ये तो मन की तृष्णा को और बढ़ाने वाले निमित्त हैं। संसार के साधन तृष्णा को उत्पन्न करने वाले हैं, और संसार के ये साधन क्षण भंगुर हैं, नश्वर हैं। आत्मतोष में ही शांति मिलेगी, और आत्मतोष ही स्थायी है। ये बात जिसके हृदय में बैठती है वे ही दीक्षा की ओर रुख कर पाते हैं। आप लोग देखेंगे आज सारे सभासद नीलांजना के नृत्य में मग्न दिखेंगे, पर भगवान नीलांजना की आकस्मिक मृत्यु को देखकर जाग उठेंगे। उन्हें बात दिखने लगेगा कि जैसे आज नीलांजना का अंत हुआ, कल मेरा भी अंत हो सकता है। जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। अब भंगुर को नहीं, शाश्वत को देखना है। वो मुड़ गए। अगर अपने जीवन के दुखों का सदा सदा के लिए अंत करना है तो तपस्या करना जरूरी है। इन सब में सुख नहीं है, सुखाभास है। ये एक मृग मरीचिका जैसी है जो लुभावनी और आकर्षक तो है, पर तृप्ति और संतुष्टि नहीं है। भगवान ने इस बात को अच्छे तरीके से अनुभव किया, महसूस किया। सब राजपाट वैभव सब छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मोक्षोश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमं ते जरत तृण मिवा भवत। चक्रवर्ती जैसी संपदा, सार्वभौम साम्राज्य भी आपको जीर्ण शीर्ण तिनके की भांति प्रतिभासित होने लगा। तिनका
तो फिर भी काम में आ सकता है, कुछ नहीं तो झाड़ू बनाने काम में आ जाए, पर जीर्ण शीर्ण तिनका किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ है, बेकाम का लगता है। भगवान को ऐसी प्रतीति हुई और उसी प्रतीति के बल पर भगवान ने सबका परित्याग किया। भगवान के द्वारा तप धारण करना इस बात की प्रेरणा है कि शांति भोग में नहीं, त्याग में है, योग में है। अपने जीवन में स्थायी शांति चाहते हो तो तपस्या का मार्ग अंगीकार करो। अपने दुखों का निवारण करना चाहते हो तो तपस्या को अपनाओ। आचार्य कुंद कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिट्टी को मंगल कलश बनना है तो तपना ही पड़ेगा। तपने में आंच सहना पड़ता है, कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद सामर्थ्य भी बढ़ती है। जिस मिट्टी को पानी गला दे, बहा दे, तप जाने के बाद उसी मिट्टी में पानी को अपने भीतर समाने की सामर्थ्य आ जाती है। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि हमारे दुखों का कारण अभाव और अल्पता नहीं है। हमारे दुखों का मूल कारण हमारे मन की आसक्ति, तृष्णा, अहंकार जैसे विकार हैं, राग हैं, द्वेष हैं। ये हमारे दुखों के कारण हैं और इनके निवारण के लिए चित्त का अंतर्मुख होना जरूरी है। जब तक मोह भाव जुड़ा है, हमारा चित्त इन सब में रमा रहता है। मोह भाव से मुक्त होते ही हमारी मनोदशा परिवर्तित होती है, हमारा चित्त बदलता है और चित्त के बदलते ही हमारी चेतना परिवर्तित हो जाती है। भगवान ने दीक्षा ली, उन्होंने हम सब के लिए दीक्षा का मार्ग बताया और कहा आत्म शुद्धि का इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वो मार्ग अंगीकार करो। आप लोग तपस्वी की पूजा करते हो, तप को आदर्श मानते हो कि नहीं? तप को आदर्श मानते हो, तपस्वी की पूजा करते हो, कभी तपस्या करने का मन बनता है? महाराज यही तो समस्या है। ध्यान रखना, इस जन्म में करो या अगले जन्म में करो, किसी भाव में भी करो, तरोगे तभी जब तप करोगे। रास्ता कोई दूसरा नहीं। भगवान ने उस तपस्या का मार्ग अपनाया। अपनी चेतना का क्रमिक विकास करते करते आज तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर गए। वे हमारे लिए यही मार्ग बता के गए हैं कि तुम भी तप के बल पर अपना जीवनोत्थान कर सकते हो। तो तपस्या के प्रति अपनी दृष्टि होनी चाहिए। बिना तपे हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों का अंत करना चाहते हो तो तप करो। भगवान ने दीक्षा ली, दीक्षा उसी तप के परिणाम स्वरूप।
पर जब तप की बात आती है तो हमारे सामने ऐसे व्यक्ति की छवि उभर जाती है जो साधु सन्यासी बना हो, खूब व्रत उपवास करता हो, कठिन कठिन दुष्कर कार्य करते हो। वो व्यक्ति हमें एक तपस्वी के रूप में प्रतीत होते हैं। निश्चित तपस्वी के जीवन में ये सब चीजें होती है। पर तप कल्याण के दिन मैं आज आपसे तप का एक अलग रूप बताना चाहता हूं। आपसे मैं कहूं कि तुम भगवान की तरह दीक्षा ले लो तो मुझे पता एक भी तैयार नहीं होगे, और किसी के कहने से कभी तैयार होना भी मत। दीक्षा हर किसी के कहने से नहीं ली जाती। दीक्षा तो जीवन के यथार्थ के बोध से ली जाती। जिस दिन तुम्हें जीवन के यथार्थ का भान हो जाएगा, तुम अपने दीक्षा का मार्ग अंगीकार कर लोगे। भगवान को बोध हुआ, वो दीक्षित हो गए। तुम्हें बोध होगा, तुम दीक्षित हो जाओगे। लेकिन दीक्षा जब लो तब लो। हम कम से कम तप के उद्देश्य को समझकर जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग तो अपना सकते हैं। क्या है? तवो विषय विनिग्रहो जत्थ। तप क्या है? जिसमें विषयों का निग्रह हो। तुम्हारी तपस्या क्या? तुम साधु बनो, ये तुम्हारा सौभाग्य। जब तुम्हारी आत्मा में ऐसी योग्यता आएगी, बन जाना। पर साधु न बन सको तो कोई बात नहीं, सज्जन बनने का रास्ता तो अंगीकार करो। अपने मन की विषयाकांक्षा को नियंत्रित तो करो। मन में लगाम तो लगाओ। जीवन में यथासंभव संयम तो अपनाओ। कहां है तपस्या? मुझे तो तब बड़ा दुख होता है जब हम एक और तीर्थंकर और मुनियों के इतने उच्च आदर्श को देखते हैं और दूसरी ओर आज के समाज के लोगों की दशा को देखते हैं। बड़ा दुख होता है। तुम पूजा किसकी करते हो और आचरण कैसा करते हो? आज के इस तप कल्याण की घड़ी में मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि अपने मन को टटोल कर देखो कि सच्चे अर्थों में मैं भगवान का अनुयायी कहलाने का अधिकारी हूं या नहीं। जब तुम तपस्वी बनोगे तब तो जब बनोगे, लेकिन अभी अभी तुम भगवान के अनुयायी कहलाने लायक हो या नहीं, ये देखो। यदि हो तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं हो, कोई कमी हो, तो उसमें सुधार होना चाहिए। वो आदर्श आत्मसात होना चाहिए, तब ये पंच कल्याणक तुम्हारे कल्याण का निमित्त बनेगा। बाकी बातें आई गई हो गई, कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाथ में क्या रहेगा? शून्य। इस शून्य से अपने आप को बाहर निकालिए। साधु संतों का बाना पहनना मात्र तप नहीं है, भीतर साधुता को प्रकटाना तप है। जो साधु बन करके साधुता को प्रकटाते हैं, वे अपने जीवन का चरम विकास करते हैं, और साधु जनों के संपर्क में आकर के जो सज्जनता पाते हैं, वे भी अपना भावी जीवन संभाल लेते हैं। दो ही तो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है क्या? तो तप करें। आप लोगों की दृष्टि में तप है व्रत उपवास, करो। जिस दिन तुम व्रत उपवास करो उस दिन कम से कम पक्के तपस्वी तो बन जाओ।
प्राय देखने में ये आता है जिस दिन उपवास होते उस दिन ज़्यादा झगड़ा झंझट होता है, उस दिन ज़्यादा हल्ला हंगामा मचाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये तो सब ऊपर ऊपर की बातें हो गई। ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाइए और तपस्या के रास्ते को अंगीकार कीजिए, उसे अपने जीवन का मूल आदर्श बनाइए। तो तपस्या बहुत ऊंची चीज है, हर किसी के जीवन में नहीं घटती। जो बड़े भाग्यशाली हैं जो दीक्षा लेकर दीक्षा को धारण करते हैं, दीक्षा का पालन करते हैं, दीक्षा का निर्वाह करते हैं। आज भगवान हमें दीक्षा लेकर ये दर्शाएंगे, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। समझ गए? कई बार लोग बोलते हैं अरे हम धर्म क्यों करें, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। ऐसा है ना? तथा कथित समाज के संभ्रांत लोगों के मन में एक बड़ा वहम है, उनके अंदर धर्म के प्रति ज्यादा लगाव नहीं दिखता। उनको लगता है कि जिसके पास कुछ कमी है वो धर्म करे, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है जो हम धर्म करें। थोड़ा चक्रवर्तियों के जीवन चरित्र को झांक कर देखो, तीर्थंकरों के जीवन में झांक कर देखो। उनके साथ तो संसार का क्या, तीन लोक का सारा वैभव न्योछावर होता था, फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया ना। ध्यान रखना, कमी होने पर धर्म करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कमी होने पर धर्म करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और कमी का एहसास न होने देना सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा धर्म क्या, कमी का एहसास ही मत होने दो। ये तो संसार है, चलेगा, और संसार में कुछ न कुछ की कमी तो सबके पास बनी रहेगी। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ कुछ मिलेगा, किसी के पास बहुत कुछ होगा, लेकिन सब कुछ किसके पास? सब कुछ केवल भगवान के पास, और वो भी तब जब अपने पास होने वाला बहुत कुछ छोड़ेंगे तब। तो सब कुछ को पाने के लिए बहुत कुछ को खोना पड़ता है। श्रद्धा को मजबूत बनाइए, भूम का अनुरूप आदर्श को आत्मसात कीजिए। भगवान की जो देशना है, धम्मो मंगल मुखीटम अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप को धर्म मानकर उनके प्रति अनुराग लगाइए, जगाइए। तब जीवन में हम कुछ सार पा सकेंगे। तो तप क्या है? अपने जीवन में सज्जनता को प्रगटाइए, यही आपका तप है। सदाचार प्रगटाइए, यही आपका तप है। आज इन सब चीज़ों का बड़ा अभाव होता जा रहा है। बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं और काम बहुत हल्के स्तर का। ऐसे काम नहीं चलेगा। जितनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं उतना कुछ अंश में काम तो करिए, कुछ चलना तो शुरू कीजिए। तो धर्म के पथ पर चलना। भगवान जब दीक्षा लेंगे रत्नत्रय को धारण करेंगे। रत्नत्रय ही तो असल धर्म है। यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, और धर्म पथ पर चल के धर्म के फल को प्राप्त करेंगे केवल ज्ञान के रूप में। तुम कम से कम इतना तो तय करो कि अब मैं बाहर भीतर से धार्मिक जीवन जीने की शुरुआत करूंगा, अभी करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जागो। तो तब क्या समझो, जीवन को सही दिशा देने का नाम तप है। अपनी विषयों की चाह को कम करने की प्रक्रिया का नाम तप है।
अपनी चेतना को परिष्कृत करने का नाम तप है। अपने दोषों और दुर्बलताओं को भस्म करने का नाम तप है। ये हमें अपनी भूमिका अनुरूप करना चाहिए। दीक्षा लेकर तप करोगे, जप करोगे तो करोगे। अभी जहां हो, जैसे हो, जितना बन सके उतना तो करो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। कई लोग हैं जो बस प्लानिंग में ही रहते हैं कि हम करेंगे 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 करेंगे, और करते धरते कुछ नहीं है, वहीं के वहीं अटक जाते हैं। इससे काम नहीं होगा। शुरुआत हमें करनी होगी, और अभी ही करनी होगी, बाद में नहीं। जब जागो तभी सवेरा। तब कब? जब मरेंगे तब। कब? हाँ, कई लोगों को होता है तप के बारे में, त्याग के बारे में। कहाँ करना तो है, कब करेंगे? जब करने लायक नहीं बचेंगे तब करेंगे। हाँ, तब कब? अभी करो, इसी क्षण से करो। जब जागो तब। अंतश्चेतना जाग जाए, जीवन बदल जाता है। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। नीतिकार कहते हैं, यावत् स्वस्थो अयम देह यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक मौत निकट नहीं आती, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो। प्राण निकल जाने के बाद क्या करोगे? कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए अभी करो, क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं। पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान मिलते हैं जिसमें एक पल में वैराग्य हो जाता है। एक पल में वैराग्य। वो वज्रजंग चक्रवर्ती को कमल के फूल में मरा हुआ भौरा दिखा, जीवन की नश्वरता का बोध हो गया। चक्रवर्ती एक भौरे के मृत शरीर को देखकर उन्हें अपनी मृत्यु दिखने लगी। अरे ये भौरा रस का लोलुप होकर के मर गया, मैं भी इसी राग रंग में रम करके मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जीवन का मूलभूत उद्देश्य तो धरा रह जाएगा। धिक्कार है इन सबको, धिक्कार है इस सत्ता को, धिक्कार है इस संपदा को, धिक्कार है इस साम्राज्य को, और धिक्कार है इस परिवार को। चलो अब तो मुझे अपनी आत्मा से नेह लगाना है। दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। अपना राजभार अपने पुत्र को सौंपना चाहा। पुत्र ने पूछा क्यों? बोले ये सब नश्वर है। तो पिताजी जो नश्वर है वो मुझे क्यों सौंप रहे हैं? आप जो पाओगे उसी रास्ते पर हम चलेंगे, हमें भी नहीं चाहिए। आखिरकार राज धर्म के निर्वाह के लिए अपने पोते का राज तिलक करके जाना पड़ा। कब? जाग गए, तुरंत बदल गए। अभी बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आज भगवान ने हमें एक शक्ति दी है और किसी की भी आप आयु बता सकते हो और आपकी आयु बता दूं और ये बोलूं कि बस तुम इतनी ही देर के हो, तो क्या करोगे? बोलो। हाँ, रोने लगेंगे। सही समझ वाला रोएगा नहीं, और रोने का काम भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं भैया आप तुम्हारा ज्यादा समय नहीं बचा, तो लोग आखिरी में क्या करते हैं? भगवान भजो, यही करते हैं ना। उसी में कल्याण है, यही कहते हैं ना।
भैया कभी भी हो जाए, भगवान भज लो, उसी में कल्याण है। तो ये बताओ, तुम्हारा कोई तय है कि अभी खूब लंबे समय का ठेका लिए हुए हो? एक राजा के राज्य में एक मुनिराज का आगमन हुआ, संत का आगमन हुआ। राजा उनके दर्शन के लिए गया, देखकर भौचक्क रह गया। उसे आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था। संत ने राजा को देखा और कहा, राजन बिल्कुल तुम जो देख रहे हो वह मैं वही हूं। आप इतना बड़ा परिवर्तन, इतने उग्र स्वभावी, और आज इतने सौम्य मूर्ति बन गए। राजन, इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पर अभी जो मेरे ज्ञान में दिख रहा है वह तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। तुम्हारी आयु कुल 7 दिन की बची है। तुम्हारी आयु कुल 7 दिन की बची है। आज शनिवार है, अगले शनिवार को तुम नहीं रहोगे। शनिवार ही है ना? शनिवार। आज शनिवार है, अगले शनिवार तक तुम्हारा टिकट कट जाएगा। तुम जाओ, शुक्रवार को मुझसे बात करना। शुक्रवार को राजा आया, उसका व्यवहार एकदम बदला बदला सा था। इससे पहले कि राजा कुछ कहे, संत ने उससे पूछा, ये बताओ इन 7 दिनों में क्या किए? बोले कुछ नहीं, मेरी मौत मुझे दिखते रही और मैं भगवान का नाम जपता रहा। बोले तुमने कितनी बार अहंकार किया, कितनी बार क्रोध किया, कितना काम मोह में फंसे? बोले कुछ नहीं, भगवान भजन के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा और मैं शांत बना रहा। तो उन्होंने समझाया कि बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तुम्हें जो मैंने 7 दिन की आयु बताई थी वह केवल समझाने के लिए बताई थी, पर मैंने जो कहा वो झूठ भी नहीं कहा। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी आयु 7 दिन तक की ही है, क्योंकि जो भी मरेगा वो रविवार से शनिवार के बीच ही मिलेगा, सोमवार से रविवार, इतना ही है ना 7 दिन। इसके अलावा क्या है कोई उससे अधिक? बस तुमने मेरे जीवन का रहस्य जानना चाहा, तुम्हें मैंने 7 दिन की आयु बताई, तुम्हारा जीवन बदल गया। मैं तो अपनी आयु 1 पल की मानता हूँ और अपने हर पल को सार्थक करने का प्रयत्न करता हूँ। कितनी आयु है तुम्हारी? क्या देखा? कल का भरोसा है? नहीं है, पर उसी में लगे हैं, सब आश्वस्त हैं। जिस दिन जीवन का यथार्थ तुम्हें समझ में आने लगेगा, जीवन की दिशा दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। फिर अलग से कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अभी तो हमारी उम्र, ये बात ठीक नहीं। चाहे दीक्षा की बात हो या धर्म साधना की बात, जब समझ में आ जाए जुट जाओ। कल किसने देखा? बच्चे करते हैं तो कहा जाता है अभी उम्र नहीं है, अब बड़े हो जाए तो कहते हैं अब हम उम्र नहीं बची। तो कहाँ रहोगे? पहले जब था तब कह दिया अभी उम्र थोड़ी है, और जब करने की बारी आई तो अब उम्र नहीं बची। ये सब बहाने हैं। एक सांस भी यदि तुमने ठीक तरीके से जी लिया, मरते मरते भी, तो वो तुम्हारे जीवनोद्धार का आधार बन सकती है। वो तुम्हारे जीवनोद्धार का आधार बन सकती है। हमें ऐसी दृष्टि और भावना अपने अंतर मन में जगा करके चलनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। जब जागो तभी सवेरा।
सोचो मत, योजना मत बनाओ, प्लानिंग मत करो। सब लोग प्लानिंग करे बैठे होंगे, है ना, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है ना प्लानिंग। धर्म करने की प्लानिंग कब की है? कल से। आत्मकल्याण की प्लानिंग कब की है? महाराज आखिरी में आप ही बोलते अंत मता सो गता, तो अंत कब है कोई पता है? हमें सही दृष्टि विकसित करने की जरूरत है। जीवन में मोड़ लाओ। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि आज आपको सही समय पर सही प्रेरणा मिल रही है। बहुत से लोग तो ऐसे अभागे हैं जिनको कुछ मिलता ही नहीं। सन 1993 में गुरुदेव रामटेक में थे। आंध्र प्रदेश से एक परिवार आया, वो नागपुर किसी काम से आए थे। मालूम पड़ा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज रामटेक में हैं। पहली बार नाम सुना था। वो वहां से सीधे गुरु चरणों में दर्शन करने के लिए आए। गुरुदेव के कक्ष के बाजू में ही मैं बैठता था। गुरुदेव के दर्शन करके वो मेरे पास आए। परिवार के प्रमुख 65 वर्ष के थे और एक बड़े उद्योगपति थे। माइनिंग का व्यवसाय था उनका। आंखों में आंसू की धार। उन्होंने कहा महाराज 65, महाराज भी नहीं बोल पा रहे थे, बाबा जी 65 वर्ष की उम्र के बाद मुझे आज पहली बार पता लगा कि जीवन का ये भी कोई रूप है। आज यहां आने के बाद लग रहा है मेरे 65 वर्ष व्यर्थ हो गए। हमने कभी देखा ही नहीं, हमने अपना सारा जीवन केवल धन कमाने, यश पाने और परिवार को संभालने में लगा दिया। आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं, निमित्त नहीं मिला। पहली बार दर्शन करके लग रहा है कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप तो यही है। तुम लोगों की क्या कहानी है? ऐसा प्रतीत होता है, कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी ऐसा ख्याल आता है, अरे सच्चा मार्ग यही है और मुझे इसी मार्ग पर बढ़ना है। ध्येय सुनिश्चित होना चाहिए, पक्का बनना चाहिए कि ऐसा तो करना ही है। तब सच्चे अर्थों में उद्धार होगा। उसके बिना कल्याण नहीं। तो कल्याण के पथ पर चलो। दीक्षा कल्याणक की यही प्रेरणा है। अब मैं सुमार्ग पर चलूंगा। कदाचित सुमार्ग पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया तो कोई बात नहीं, कुमार्ग पर पैर नहीं रखूंगा। इतना तो सुनिश्चित कर लो, तब भगवान के सच्चे अनुयायी बन पाओगे। आखिरी बात, कैसे करे तब? कैसे करे? देखिए, त्याग तपस्या के संदर्भ में एक बहुत गहरी बात कही गई कि हमें तद्व्रत मां चरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। वही व्रत आचरण करना जिससे शरीर और मन डावाडोल न हो। समझ गए? इसे व्यापक संदर्भ में देखो। यदि साधु बने हो तो अपने तन और मन के बीच संतुलन बना करके अपनी तपस्या को प्रखर से प्रखरतर बनाओ। जितना कस सको कसो।
और यदि गृहस्थ हो तो तुम्हारे धर्माचरण को मैं एक तप के रूप में देखता हूँ। तो कैसा धर्म करो जिससे परिवार में सामंजस्य भी बना रहे और मन में कषाय ना हो, वैसा तप करो, वैसा धर्म करो। ऐसा धर्म मत करो कि धर्म के नाम पर घर में झगड़े होने लगे। ऐसा धर्म मत करो जिससे धर्म के कारण घर की आंतरिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाए। ऐसा धर्म कभी मत करो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए बाधक बन जाए। धर्म इस तरीके से करो कि हर किसी का मन खिल जाए, देखने वाला तुमसे प्रेरित हो, वैसा धर्म करना चाहिए। तो ये धर्म का मार्ग है। दीक्षा कल्याणक धर्म की एक प्रबल प्रेरणा के रूप में हम सबके जीवन से जुड़े और हम उस आदर्श को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस भाव से मैं विराम लूँगा। आज भगवान की दीक्षा विधि होगी। दीक्षा कल्याण के संबंध में जो और विशेष बातें हैं भगवान की दीक्षा के उपरांत आप सबके बीच की जाएगी। आप सबसे मेरा यही कहना है कि आज के कार्यक्रम में जैसा भैया जी ने आपको बताया, आप समय पर आएँ। आज अगर आप लेट आएंगे तो दोपहर में आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कितने बजे बुलाया उनने? 11:30 बजे ना, तो 11:15 बजे तो अष्ट देवियों को बुलाया है। 11:30 बजे बुलाया है तो आपको 11:30 पर ही आना है। मैं चाहूँ तो 15 मिनट और खींच सकता हूँ, लेकिन अभी समय पर छोड़ रहा हूँ ताकि आप दोपहर में समय पर आए और उसका पूर्ण लाभ ले सकें। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ हम विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य इक्ष्वाकु मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि तीसरा कलश का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा यह लंबित था, परंतु यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री रतन चंद जी, मयंक जैन, डॉक्टर अंकुश, श्रीमती ममता, श्रीमती दीप्ति, श्रीमती पल्लवी, कौपल, दिव्य ध्वनि सहडोल वाले सब परिवार को, दिव्य वर्धन सहडोल वाले सब जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं उनका। और गुणायतन के ये ट्रस्टी भी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वो सब परिवार आएं और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। कलश के लिए तीसरा कलश जो मुख्य शिखर पर, हाँ ये तीसरा कलश जो बचा था तो बुक हो गया। अब 2 ही बचे हैं, एक तो बेदी है और एक द्वार उद्घाटन, मंदिर जी के मुख्य द्वार का उद्घाटन। अब ये 2 है, ये भी आप जल्दी से मन बनाकर संपर्क कीजिए, नहीं तो ये भी बुक हो जाएगा। इसमें कुछ रतन चंद जी का परिवार सहडोल वाले यदि हैं तो आ जाएं। रतन चंद जी शहडोल वाले पूरे परिवार हैं तो आप आ जाइए, सादर आमंत्रित हैं। हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं कि आपको मंदिर जी के शिखर पर शिखर आरोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी के आशीर्वाद से अपने को उत्साहित करें। बंधु, अब सिर्फ 2 सौभाग्य और शेष रह गए हैं। एक तो श्री मंदिर जी के मुख्य द्वार का उद्घाटन और एक
बेदी, 3 बेदी है नीचे के तल्ले में, उसमें एक बेदी अभी शेष है, आप उसका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री रतन चंद जी सहडोल वाले, जिन्हें तीसरे कलश को आरोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे पधार गए हैं और गुरुवर के चरणों में श्रीफल पे नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हम आपके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना करते हैं। आज मध्याह्नकालीन सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें दीक्षा कल्याण के दृश्य को दिखाया जाएगा, किस प्रकार से दीक्षा होती है, किस प्रकार से आहार विधि आदि होती है, ये सब बताया जाएगा। चलिए बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। दर्शकों, अभी हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के कटनी स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिलहरी में आयोजित हो रहे 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडावालों के निर्देशन में मनाए जा रहे इस भव्य महोत्सव में आज सभी भक्त प्रभु के तप कल्याण का आनंद उठा रहे हैं। दर्शकों, आनंद के इस क्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर उपस्थित होंगे इस महोत्सव के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुभा, प्रभु दर्शन से शाम, घर बैठे तू देख ले हो आत्म कल्याण। आदिनाथ से महावीर तक निज की यात्रा है, सम्मेद शिखर से गोमटेश तक धर्म यात्रा है। चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा, चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा। भारत की भूमि के कण कण में बसते भगवान, तपोभूमि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर पाले ज्ञान। जिनवर के दर्शन करने को भव की यात्रा है, सम्मेद
शिखर से घूमटेश तक धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा। धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा। चलो रे कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा और कर धर्म यात्रा। जिन मंदिरों की धर्म यात्रा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करने के लिए संपर्क करें 7500077777 और 6397999749। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा और परिकल्पना से अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुड़ायतन का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है। गुड़ायतन युगों युगों तक करेगा दिगंबर रथ की गौरव गाथा का यशोगान। झारखंड के मधुबन में स्थित गुड़ायतन ज्ञान मंदिर जैन धर्म की आभा समूचे विश्व में बिखेरने के लिए तैयार है। दिगंबर परंपरा का पंचायतन शैली में बना प्रथम मंदिर जो गुलाबी पत्थरों से निर्मित है, जिस पर विश्व के सर्वोत्तम शिल्पकारों द्वारा नक्काशी की गई है एवं मंदिर का पूरा प्रारूप जैन आगम के अनुरूप है। गुड़ायतन परिसर में संत निवास, सल्लेखना भवन, प्रवचन मंडप, कीर्ति स्तंभ, सहस्त्रकूट जिनालय, आचार्य विद्यासागर द्वार आदि भी प्रस्तावित है। आप भी इस पावन धरा पर विराजित अति प्राचीन, अतिशयकारी, मनोज्ञ, मनमोहक प्रतिमाओं के समक्ष